असेसमेंट ईयर 25-26 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 से सैलरी पे टीडीएस काटने के रूल बदल दिए गए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप समझ पाएँ कि अब सैलरी पे टीडीएस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा और कौन से नए बदलाव किए गए हैं जिनका कि आप फ़ायदा ले सकते हैं। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की कंप्लायंस करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट्स आपके मोबाइल पे मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है। असेसमेंट ईयर 25-26 में भी सैलरीड एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन रहेंगी, या तो ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है यानी कि जो डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है इनकम टैक्स में वो क्लेम कर सकता है, या फिर वो नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकता है जहाँ पे कि आपको डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलती हैं लेकिन स्लैब रेट कम है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बजट के द्वारा नई टैक्स रजीम में जो स्लैब रेट है वो भी चेंज किए गए हैं और जो डिडक्शन है उसमें बदलाव किया है जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में। लेकिन यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया है कि यदि व्यक्ति ने पहले ओल्ड रजीम ऑप्ट कर ली थी और अगर आप नई रजीम को ऑप्ट करना चाहता है तो क्या वो ऐसा कर पाएगा जो टैक्स रेट है उनके बदलाव होने के बाद। तो हम इस पर क्लैरिफिकेशन की उम्मीद करते हैं। लेकिन अभी तक पोजीशन ये है कि यदि आप एक बार ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपका टैक्स उसके अकॉर्डिंग ही काटा जाएगा सैलरी इनकम पे। आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। और यदि आपने नई टैक्स रजीम ऑप्ट कर ली है तो आपका टैक्स नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग ही काटा जाएगा, यानी कि जो टीडीएस है वो नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग काटा जाएगा। आप ओल्ड रजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आप ये ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने असेसमेंट ईयर 25-26 में ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लिया है उनका टैक्स कैसे काटा जाएगा यानी कि टीडीएस कैसे कैलकुलेट होगा, चलिए हम इस एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। इसके बाद समझेंगे कि नई टैक्स रजीम में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो यदि व्यक्ति ओल्ड टैक्स रजीम को ऑप्ट कर लेता है तो उस केस में आपको देखना है कि उसकी बेसिक सैलरी और डीए कितना है वो आप ले लेते हैं। यदि यहाँ पे एम्प्लॉयर के द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया है एनपीएस में और एम्प्लॉयर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो उस केस में आप वो अमाउंट यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15% कंट्रीब्यूशन किया गया एनपीएस में और अदर अलावेंस जो वो आप ले लेते हैं। तो टोटल सैलरी इनकम यहाँ पे आ गई। अब इसमें से जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये की ही मिलेगी आपको ओल्ड टैक्स रजीम में और नई टैक्स रजीम में 75,000 रुपये की मिलेगी, जिससे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपकी सैलरी इनकम आ जाएगी। इसके अलावा यदि आपका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लॉस है, जैसे कि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख रुपये तक का आपको अलाउड रहता है, तो हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट पेबल आप यहाँ पे लेस कर देंगे। यदि कोई और इनकम है तो वो भी एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो वो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब इसमें से ओल्ड रजीम के अंतर्गत आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि LIC, PPF या होम लोन जो रीपे किया है 1,50,000 का। इसके अलावा जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है इसमें मैक्सिमम 10,000 की डिडक्शन मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो NPS का कंट्रीब्यूशन है, यदि आप ओल्ड रजीम ऑप्ट करते हैं और आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे जो NPS का कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर का वो 10% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड DA उस तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, भले ही एम्प्लॉयर ने यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इसकी आप डिडक्शन 80 CCD सेक्शन 2 में लेंगे तो यहाँ पे टोटल डिडक्शन आ जाएंगी और आप अपनी टोटल इनकम में से ये डिडक्शन लेस कर देंगे तो आपकी नेट इनकम आ जाएगी। तो अब इस इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे जो स्लैब रेट है ओल्ड रजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2,50,000 तक नील टैक्स रहेगा। 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक की इनकम पे 5% टैक्स और 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे 20% है। तो हमारा जो टैक्स है वो 6,04,800 की इनकम में से 5 लाख लेस कर देंगे इंटू 20%, क्योंकि उससे ऊपर यहाँ टैक्स आ चुका है पहले ही। तो उसके बाद हमारा टोटल टैक्स यहाँ पे बन जाएगा। अब आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी 87A में, क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से एक्सीड हो चुकी है, इसलिए कोई रिबेट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जो टैक्स आ रहा है उसके ऊपर आपको 4% एजुकेशन सेस ऐड करना है, तो टोटल टैक्स यहाँ पे बन जाएगा सैलरी पे। अब इस टोटल टैक्स को आप 12 से डिवाइड कर देंगे तो हर महीने आपका इतना TDS जो है वो काटा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा
और बैलेंस अमाउंट आपको पे किया जाएगा। अब देख लेते हैं कि यदि आप नई टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन कैसे होंगी और क्या बदलाव किया गया है। तो यहाँ पे आप बेसिक सैलरी और डीए ले लेंगे। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एनपीएस का वो ले लेंगे। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है यहाँ पे तो सेम हमने रखा है। इसके अलावा अदर अलावेंस आप ले लेंगे। तो यहाँ पे टोटल सैलरी इनकम आपकी आ गई है। अब यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो 75,000 रुपीज़ की मिलेगी। तो ये नया बदलाव किया गया है असेसमेंट ईयर 25-26 से। तो टोटल सैलरी में से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देंगे तो आपके यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगी। इसके अलावा यदि आपने सेल्फ ऑक्यूपाई की है प्रॉपर्टी, उसका हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट वो आपको नई रेजिम में नहीं मिलता है। तो यहाँ पे 0 आ गया है। कोई और इनकम है वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को। तो हमने सेम बैंक का इंटरेस्ट ले लिया है। अब नई टैक्स रेजिम में आपको 80C 80TT एक्स्ट्रा की डिडक्शन नहीं मिलती हैं। यहाँ पे एक ही डिडक्शन आपको मिलती है वो है 80CCD सेक्शन 2 के अंतर्गत। यानी कि यदि आपके एम्प्लॉयर ने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पे बड़ा बदलाव किया गया है। पहले आपको जो डिडक्शन मिलती थी ओल्ड रेजिम में वो 10% ऑफ द बेसिक एंड डीए जो था उसकी डिडक्शन मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पे 14% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए तक की आपको डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे देखिए जो एम्प्लॉयर है उसने 15% कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी आपको 80CCD सब सेक्शन 2 के अंतर्गत न्यू रेजिम में वो 14% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डीए तक की मिलेगी। तो ये हमने यहाँ पे लेस कर दिया है। तो नई रेजिम में ये डिडक्शन लेस करने के बाद हमारी जो नेट इनकम है वो आ गई है, यानी कि नेट टोटल इनकम। अब यह इस इनकम के ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि नई टैक्स रेजिम में जो स्लैब रेट है वो चेंज हो चुके हैं। तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स है। 7 लाख से 10 लाख तक की इनकम पे 10% टैक्स है। और 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पे 15% टैक्स है। 12 लाख से ऊपर की इनकम पे 15 लाख तक 20% टैक्स और उससे ऊपर की इनकम पे 30% टैक्स है। तो हमारी जो इनकम यहाँ पे आई है 7,73,920। तो पहले हमें 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। उसके ऊपर 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। और उससे ऊपर की जो इनकम है यानी कि 7 लाख से ऊपर की जो इनकम है उसके ऊपर 10% टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इस प्रकार हमारा टोटल टैक्स यहाँ पे आ गया है। अब हमें न्यू टैक्स रेजिम में कोई रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में यदि 7 लाख रुपए तक इनकम रहती है तो आपको 25,000 रुपये तक की मैक्सिमम रिबेट मिलती है, लेकिन हमारी इनकम यहाँ एक्सीड हो रही है। अब हमें यहाँ पे मार्जिनल लीव भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी इनकम जो एक्सीड हो रही है 7 लाख से वो 73,920 हो रही है, जबकि हमारा टैक्स सिर्फ 27,392 बन रहा है। तो ये हमने टैक्स ले लिया है। अब इसके ऊपर पोस्ट एजुकेशन सेस आप लगाएंगे तो यहाँ पे टोटल टैक्स आ जाएगा इंक्लूडिंग एजुकेशन सेस। अब आप इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो इतना टीडीएस आपका हर महीने काटा जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं। यहाँ पे एक और बड़ा बदलाव असेसमेंट ईयर 25-26 से किया गया है। यदि व्यक्ति की सैलरी इनकम है उसका टीडीएस काटा जाता है तो उस केस में यदि कोई और टीडीएस या टीसीएस उसका कटा है उसका वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। चलिए हम इसे एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई सैलरीड एम्प्लॉई है जो कि फ़ोन रेमिटेंस करता है या फिर उसने कार परचेज़ की है, उसका 1% टीसीएस कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे जो ये 1% टीसीएस कलेक्ट किया गया है इसका वो क्रेडिट क्लेम कर सकता है। यानी कि हमने ये जो टैक्स निकाला था ओल्ड टैक्स रेजिम में उसमें से आपका जो ऑलरेडी टीडीएस या टीसीएस कट चुका है उसे आप लेस कर देंगे, तो जो बैलेंस टैक्स है वही आपका एम्प्लॉयर आपका काटेगा टीडीएस के तौर पे। तो आप इसे 12 से डिवाइड कर देंगे तो इतना टीडीएस हर महीने काटा जाएगा। इसी प्रकार नई टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स बना था उसमें से भी आप ये टीडीएस या टीसी जो है वो लेस कर देंगे, तो जो नेट टैक्स है वही एज ए टीडीएस आपका एम्प्लॉयर आपका काटेगा। तो इससे भी हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो नई रेजिम में इतना टीडीएस जो है वो पर मंथ काटा जाएगा। तो ये नया बदलाव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि अब यदि कोई और टीडीएस या टीसीएस कटा है आपका तो आप अपने एम्प्लॉयर को इसे रिपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो फंड है वो ब्लॉक ना हो और आपके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल अवेलेबल रहे। क्योंकि पहले देखा गया था कि जो टीडीएस कट जाता था ये आपको तभी रिफंड मिलता था जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे नेक्स्ट ईयर में। तो इसलिए अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलाउ कर दिया है कि आप इस टीसीएस को अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर सकते हैं और वो जब टीडीएस की कैलकुलेशन करेगा तो इसे लेस कर देगा, तो बैलेंस अमाउंट ही आपका टीडीएस के तौर पे काटा जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।
आपको सचमुच 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है, इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड। और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।